बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, ब्लूमिंग स्कॉलर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म से वीडियो लेक्चर नंबर 6 का आगाज़ करते हैं, जो कि हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलीस के पैराग्राफ नंबर 5 और 6 से मुताल्लिक है। इसके लिए आप सब अपनी अपनी किताब का सफ़ा नंबर 3 खोलिए। अब हम पैराग्राफ नंबर 5 की सलीस शुरू करते हैं, जो कि आपकी किताब के सफ़ा नंबर 3 पर के दरमियान से शुरू होता है। कुरैश ने इश्तिहार दिया था से लेकर फरमाने अमन लिख दिया। इसके लिए भी आपने उसी तरह से जो आपको वीडियो लेक्चर्स में तरीक़ाकार बताया जा रहा है, उसी तरह तमाम इब्तदाइया तक सारा काम लिखना है। और इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है वो मैं आपको भी बताती हूँ कि आपने कैसे तहरीर करना है। इस पैराग्राफ में मौलाना शिबली नोमानी ने सुराका बिन जशम के ताइब होने के बारे में बयान किया है। इस पैराग्राफ में मुसन्निफ लिखते हैं कि कुरैश ने इश्तिहार दिया था। अब जैसे कि आप जानते हैं बेटा कि कुफार मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की गर्ज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेरे में ले रखा था, लेकिन उन्हें जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिले तो उस पर सख्त गुस्से में आगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकल खड़े हुए। जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर रहे थे तो वो गारे सोर तक पहुँच गए, और गारे सोर तक पहुँचने के बाद जब वहाँ पर भी अल्लाह ताला ने आपकी गैबी मदद की और गारे सोर के दहाने पर मकड़ी ने जाला तन दिया और पास ही एक कबूतरी ने अंडे दे दिए, जिसकी वजह से वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ना पहुँच सके और उन्होंने यही समझा कि ये गार तो सदियों से बंद पड़ा है। आमतौर पर मकड़ी उसी जगह जाले बनाती है जहाँ पर बिल्कुल वीरानी और सन्नाटा होता है और जहाँ कोई किसी तरह की और कबूतरी के अंडे और मकड़ी का जाला इस बात का सबूत था वहाँ पे कि यहाँ पर सदियों से कोई या बहुत अरसे से कोई शख्स दाखिल नहीं हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी गैबी मदद हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर महफूज रहे। आप जब इस पैराग्राफ की इसलिए स्टार्ट करेंगे तो आप उसमें लिखेंगे कि दीन इस्लाम की पादाश में कुफ़ार मक्का जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे में नाकाम हुए और अल्लाह ताला की गैबी मदद के बाइस आप बासानी मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर गए तो उन्होंने आपकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन वो इस काम में भी नाकाम रहे। चुनांचे उन्होंने इश्तिहार दे दिया यानी खबर शाया कर दी कि जो शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गिरफ़्तार करके लाएगा, यानी दोनों में से किसी एक शख्स को, क्योंकि वो जानते थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर भी मौजूद हैं। चुनांचे उन्होंने एक ऐलान कर दिया, एक इश्तिहार शाया करवा दिया, एक नोटिस दिया कि जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गिरफ़्तार करके लाएगा, उसको एक खून बहा के बराबर यानी 100 ऊँट, उस वक्त एक खून बहा के बराबर 100 ऊँटों का इनाम मुकर्रर किया गया था, का इनाम दिया जाएगा। सुराका बिन जशम ने सुना, कुरैश मक्का में से जब एक शख्स सुराका बिन जशम, क्या नाम है बेटा? सुराका बिन जशम ने सुना तो वो इनाम की उम्मीद लेकर निकला कि उसे लालच आया कि मुझे ये इनाम हासिल करना चाहिए। चुनांचे वो इस उम्मीद से आपकी तलाश में निकल खड़ा हुआ। इस हालत में उसी वक्त जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सोर से मदीना की तरफ रवाना हो रहे थे तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया और जो ही उसकी नज़र आप पर पड़ी तो उसने अपने घोड़े को दौड़ाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ गया, लेकिन जो ही उसका घोड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा तो उसके घोड़े ने ठोकर खाई, यानी उसके घोड़े को ठोकर लगी और वो गिर पड़ा। तरकश से फाल के तीर निकाले कि हमला करना चाहिए या नहीं। अहले अरब में ये बात मशहूर थी कि आम तौर पे किसी भी काम करने से पहले फाल निकाली जाती थी। चुनांचे उसने भी तरकश तीरदान को कहते हैं, तीरदान में जो उसने तीर रखे थे उसमें से उसने फाल के तीर निकाले। फाल के तीर अलग से बनाए जाते थे, जिनमें से कुछ तीरों पर हाँ की अलामत और कुछ तीरों पर ना की अलामत लिखी जाती थी। तो चुनांचे उसने भी उस तरकश में से यानी तीरदान में से फाल के तीर निकाले कि हमला करना चाहिए या नहीं, तो जवाब में नहीं निकला।
जब उसने देखा कि तीर पर तो नहीं की अलामत है तो वो बहुत परेशान हो गया। लेकिन 100 ऊँटों का गिरा बहा कहते हैं कीमती को मुआवजा बदला। लेकिन 100 ऊँटों का गिरा बहा मुआवजा ऐसा ना था, लेकिन 100 ऊँटों का इनाम, कीमती इनाम जो है वो ऐसा नहीं था कि वो तीर की बात मान लेता। चुनाचे वो दोबारा घोड़े पर सवार हुआ और उसने दोबारा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करना चाहा। इस मकसद के लिए जब वो आगे बढ़ा तो अब की बार घोड़े के पाँव घुटनों तक ज़मीन में धंस गए। तो इस बार उसके उसका घोड़ा आगे न चल पाया और उसके पाँव घुटनों तक ज़मीन में धंसते चले गए। चुनाचे वो घोड़े से उतर पड़ा और उसने दोबारा से शगुन का तीर निकाला कि मैं देखूं कि अब भी मुझे हमला करना चाहिए या नहीं, लेकिन अब भी वही जवाब था। मुकर्रर तजर्बे ने उसकी हिम्मत पस्त कर दी। मुकर्रर दोबारा यानी जब उसने ये दोबारा तजर्बा किया तो इससे उसकी हिम्मत कमज़ोर पड़ गई। पस्त होगी यानी हिम्मत पस्त करना यानी कमज़ोर होगी, क्योंकि उसे यकीन हो गया कि ये कुछ और ही आसार हैं। आसार कहते हैं निशानियों को, यानी ये कुछ और ही आसार हैं, यकीनन कोई गैबी मदद है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। चुनाचे उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कुरैश के इश्तिहार का वाक़या सुनाया। वाक़या कहते हैं किस्से को। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के ऐलान के बारे में, कुरैश के नोटिस के बारे में बताया कि किस तरह से उन्होंने आपको पकड़ने पर 100 ऊँट का इनाम मुकर्रर कर रखा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त किया कि मुझको अमन की तहरीर लिख दीजिए, कि आप मुझे अमन की तहरीर लिख दें, यानी मैं आपसे अमन की दरख्वास्त करता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ग़ुलाम आमिर बिन फ़हीरा, ग़ुलाम का नाम क्या था बेटा? आमिर बिन फ़हीरा ने चमड़े के एक टुकड़े पर फरमाने अमन यानी अमन का फरमान लिख दिया। अब इससे अगला पैराग्राफ है आपका, तशरीफ़ आवरी की खबर मदीने में पहले पहुंच चुकी थी। ये आपका पैराग्राफ नंबर 6 है। यहाँ से शुरू होगा, तशरीफ़ आवरी से शुरू होकर गूंज उठा तक। इस पैराग्राफ में मुसन्निफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना तशरीफ़ आवरी के बारे में बयान करते हुए कहते हैं कि तशरीफ़ आवरी यानी आमद, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना पहुंचने की खबर पहले से मदीना में पहुंच चुकी थी, क्योंकि उस वक्त तक बहुत से मुसलमान मदीना जा चुके थे और मदीना में इस्लाम तेज़ी से फैल रहा था, जिसके बायस कुफार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के दर पर हो गए थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से मक्का से मदीना पहुँचे तो उस वक्त आपके पहुँचने की खबर इत्तला जो है वो पहले से मदीना में मौजूद थी। तमाम शहर हमतन चश्मे इंतज़ार था। हमतन चश्मे इंतज़ार मैंने आपको बताया बेटा कि हमतन चश्मे इंतज़ार का मतलब होता है शिद्दत से इंतज़ार करना, कि वैसे चश्मे इंतज़ार का मतलब होता है इंतज़ार करने वाली आँख, हमतन पूरी तवज्जो से, यानी मुसन्निफ ये कह सकते हैं कि शहर के तमाम लोग पूरी शिद्दत से जज्बों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे। हत्ता कि मासूम यानी भोले भाले बच्चे फ़ख्र कहते हैं नाज को, जोश कहते हैं जज्बे को, तो जो भोले भाले बच्चे थे वो भी नाज और जज्बे के साथ, यानी उन्हें इस बात पर फ़ख्र था कि अल्लाह के पैगंबर आ रहे हैं, वो भी जज्बे के साथ सबको ये बताते फिर रहे थे कि अल्लाह के पैगंबर यानी पैगंबर अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाला, कि हमारे दरमियान अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाला नबी आ रहा है। लोग हर रोज़ तड़के से निकल कर शहर के बाहर जमा होते। तड़के से सुबह सवेरे लोग हर रोज़ सुबह सवेरे अपने घरों से निकलकर शहर के बाहर जमा हो जाते और दोपहर तक इंतज़ार करके हसरत यानी मायूसी के साथ वापस चले जाते थे। यानी वो सुबह से लेकर शाम तक आपका इंतज़ार करते और जब आप शाम तक ना पहुंचते तो मायूसी के साथ वो वापस अपने घरों को चले आते थे। एक दिन इसी तरह से वो इंतज़ार करके वापस जा चुके थे कि अचानक एक यहूदी ने एक कला मैंने आपको बताया था कि ऊंची इमारत को कहते हैं, तो एक यहूदी ने एक ऊंची इमारत से देखा और दूर से ही आपकी निशानियां देखकर उसने आपको पहचान लिया, क्योंकि यहूदियों की किताब में
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियों के बारे में बताया गया है। तो उस यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियों को देखकर आपको पहचान लिया और पुकार उठा कि अहले अर्ब के रहने वालों, लो तुम जिसका इंतज़ार करते थे वो आ गया, कि तुम जिस शख्स का कई दिनों से इंतज़ार कर रहे हो वो तशरीफ़ ले आया है। तमाम शहर तकबीर की आवाज़ से गूंज उठा। तो पूरे शहर में अल्लाह अकबर की आवाज़ें गूंजने लगी, यानी जो लोग जोश और जज्बे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे उन सब के ज़ुबानों पर नारा तकबीर यानी अल्लाह अकबर का नारा जारी हो गया और तमाम शहर से अल्लाह अकबर के नारे की आवाज़ें आने लगी। मुझे उम्मीद है कि आपको सीरीज़ की ये 6 पैराग्राफ समझ में आगे होंगे। आज के काम में आपने पैराग्राफ नंबर 5 और 6 की सीरीज़ अलग अलग नसर पारा नंबर 5 और नसर पारा नंबर 6 लिखकर करनी है और इसके बाद आपने अपने इस पूरे काम को अच्छे तरीके से समझना है। सीरीज़ बेटा याद करने की नहीं बल्कि समझने की चीज़ है। आप वीडियो लेक्चर्स को बार बार देखें और खुद से सीरीज़ करने की कोशिश करें ताकि आपको सीरीज़ का तरीकाकार पता चल जाए। शुक्रिया।